हो कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, ये है पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। आपको मेरी कोई परवाह है कि नहीं दी? मैं तुझे वो बताने वाली थी। क्या बोल रहा है यार? क्या हो गया? ऐसे क्यों बात कर रहा है यार? हम लोग तो यूं ही मिले थे और चल ना, अब मिल गए तो लेट्स एंजॉय ना। और हर बात का गलत मतलब क्यों निकाल रहा है? तो तुम भी कुछ नहीं जानते क्या? ओह गॉड, सिमी दी, आप अपने सिवाय किसी और को या किसी और की बातों को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती ना? व्हाट डू यू मीन अनीता? आपकी और मेरी बात हुई थी ना सिमी दी, तो आपका फर्ज नहीं बनता था मुझे बताने का? आखिर ये मेरी और अनीता की जिंदगी का सवाल है दी। मैं वो बता ही रही थी, तूने फोन भी किया। एक मिनट भाई, क्या बात है? सिमी दी चाहती हैं कि मैं 12/24 दोबारा वापस जाकर रहूं, लेकिन मैंने उनसे कुछ रिक्वेस्ट की थी। इनफैक्ट अब वो रिक्वेस्ट मैंने अनुज से डायरेक्टली कर ली। वो मेरे साथ मेरे घर में आके रहे, कुछ रीजंस की वजह से। भाई, आप घर जमाई बनकर रहोगे? मेरी तो बीच में मत बोल। सिमी दी, ये कोई इतनी मामूली बात तो नहीं थी। इनफैक्ट आपने तो डिस्कशन ऐसे छेड़ा था जैसे किसी की जिंदगी और मौत का सवाल। आई एम श्योर हम 12/24 में अंकल जी और आंटी जी को भी कोई आइडिया नहीं होगा इस बात का। नहीं, मैंने बात करी है, मैंने तुम्हारे मॉम डैड से बात करी थी। अंकल जी और आंटी जी से तो बात नहीं की ना? और वहां माँ और पापा जी अपनी बहू का इंतजार कर रहे हैं। कम से कम आप उन्हें बता तो देती कि अनीता नहीं आ रही है। अनुज, अंकल और आंटी जी को प्रॉमिस हमने किया था कि हम अनीता को वापस लेकर आओगे, लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा ना। तो बता दो दी, क्या वजह थी नहीं बताने की? या कोई और प्लान है? सुनिए जी, जरा देख लीजिए, मिसेस शर्मा होंगी, कढ़ाई देने आई होंगी। अच्छा, देख रहा हूं। नमस्कार नमस्कार। कमाल कर दिया आपने तो। आइए आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। मंजू जी, अरे देखिए तो कौन है। आइए आइए आइए। बस एडी साहब यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा आपसे भी मिलते चलें। बैठिए बैठिए। थैंक यू। आपका तो वॉकर भी हट गया है। कंग्रेचुलेशंस। शुक्रिया शुक्रिया तनेजा साहब। अब बाकी जिंदगी बच्चों के सहारे ही जीने का प्लान किया है। खैर वो छोड़िए, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओह नमस्ते। एक्चुअली मैं सवेरे सिमी से बात करके बहुत खुश हो गई थी, तो रास्ते में मैंने इनसे कहा कि क्यों ना आपके पास चलकर आपको बधाई दे दे। बधाई किस बात की? अरे अनुज और अनीता फिर से साथ रहेंगे, इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है। देखिए, आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि हम अभी और अनुज में कोई फर्क रखेंगे। हमारे घर में हमारे लिए दोनों एक बराबर होंगे। हम कुछ समझे नहीं। अनुज अब हमारे साथ हमारे घर में रहेगा, घर जमाई बनकर।
मंजू जी, वो आपने कढ़ाई मंगाई। हाँ जी, वो अच्छा जी, धन्यवाद। मंजू जी, तो क्या अपना अनुज अब घर जवाई बनने जा रहा है? देखिए मंजू जी, ऐसा कभी मत होने दीजिएगा, वरना मोहल्ले पड़ोस में तो नाक कट जाएगी आपकी। गीता जी, दरअसल हमारी कुछ घरेलू बातें चल रही हैं। इस कढ़ाई के लिए शुक्रिया। जी जी, वो तो मैंने सुन लिया, इसलिए एडवाइस दे दी थी। मैं चलती हूँ, नमस्ते। एक बात नहीं समझ में आ रही, आप लोग किस सोच में पड़ गए? क्या सिमी ने आपको कुछ नहीं बताया? नहीं, अब वो बेचारी क्या बताएगी, और सोच किस बात की, ऐसी बातों में सोचा थोड़ी जाता है। अच्छा, तो हमें आगे दीजिए सेठी साहब। अच्छा तनेजा साहब। मंजू जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए, अनुज और अनीता अगर अपना मकान बनाकर कहीं और रहते तो भी आपसे दूर ही रहते ना। भगवान का दिया हुआ हमारा इतना बड़ा घर है, बेटा बेटी साथ रहेंगे, और आप और भाई साहब जब चाहे आकर रह सकते हैं। चलो अनुषा, अनीता भी वापस आ गई होगी अब डॉक्टर से। चलो। ओके, नमस्ते भाई साहब। तुम्हारे अनोखे रिश्ते के बीच में आने का हमारा कोई इरादा नहीं था। थैंक यू अभी, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि सिमी दी अनीता को नहीं मना पाई। तो बेहतर यही होगा कि मैं घर जाकर माँ और पापा जी को बता दूं कि अनीता घर नहीं आ रही। मैं कोशिश करूंगी मनोज। मैं बस सोच रही थी एक बार मैं बात कर लूं, इसलिए मैंने। तुम लोग चल रहे हो? माँ का उठा। हेलो माँ। सिमी, ये मैं क्या सुन रही हूँ सिमी? तूने तो कहा था तू अनीता से बात करेगी, अनीता उसको बना लेगी, वो यहाँ रहने आ जाएगी। हाँ माँ, मैं कोशिश कर रही हूँ माँ। अभी अनीता के माता पिता आए थे, वो तो कह रहे थे कि अनुज घर जवाई बनने जा रहा है। नहीं बेटा, तू ऐसा कर ना, तू अनीता को एक बार फिर से समझा, उसे मना। माँ आप घबरा, बेइज्जती हो जाएगी बेटा, सब लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। सिमी, हेलो, अनुज बेटा, तुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने और तेरे पापा जी ने तय कर लिया है, तू घर जवाई बनकर नहीं रहेगा। मेरा मतलब, तू मिस्टर तनेजा के घर जाकर नहीं रहेगा, ठीक है? तो क्या करूंगा मैं माँ? मतलब तू? हाँ माँ, सिमी दी ना उसे समझा पाई, ना समझ पाएंगी। मैं गुस्सा करूं तो किस पर करूं माँ? सिमी दी पर या फिर अनीता पर? बेटा, तू इस तरह से घर जवाई बनकर
माँ, मैं अपनी बीवी के साथ रहना चाहता हूँ, अपने होने वाले बच्चे के साथ रहना चाहता हूँ। क्या आप ये नहीं चाहोगे? लेकिन बेटा तू इस तरह से। माँ, मैं कब तक इस तरह अकेले? शाबाश बेटा, शाबाश। बहुत अच्छा सोच रहे बेटा। अनुज, तुम उस दिन पूछ रहे थे ना कि मैं अभी की तुमसे ज्यादा इज्जत क्यों करता हूं? क्योंकि उसमें इज्जत करवाने का मादा है, खुददारी है। तो तुम्हारी तरह नहीं कभी इस करवट कभी उस करवट। जिंदगी में कुछ फैसले किए ही नहीं, निभाए जाते हैं, और उन फैसलों को निभाने के लिए हिम्मत चाहिए। लेकिन अफसोस, तुम में ना हिम्मत है ना मादा है। क्या साबित करना चाहते हैं तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें घर जवाई बनाकर? यही कि हम अपनी बहू का ख्याल रखने लायक नहीं है? शर्म आनी चाहिए। बेटा सिमी, थोड़ा सा तो खा लो। नहीं, अभी खाया नहीं जाएगा। That's it. मैं अभी अनीता से बात करता हूँ। She'll have to do as I'm saying. अभी जाने का कोई फायदा नहीं है। अभी वो ना ही कुछ सुनेगी ना ही कुछ समझेगी। क्या फायदा? तुम कल सुबह चले जाना। केयरफुल, आराम से। बेटा बैठ जा। ओह माय गॉड, आर यू ओके? दिस इज टू मच रोजी। मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी ना। अब जाओ यहाँ से। मॉम, मुझे और जोर से लग सकती थी ना। मॉम, मैं अपने आप को अकेले नहीं संभाल सकती। प्लीज अनुज को बुला लीजिए, मुझे उसके सहारे की बहुत जरूरत है। मॉम, ये मेरे और मेरे बच्चे के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। बेटा तुझे अपना ख्याल रखना चाहिए ना, देख के चलना चाहिए। कैसे गिरी तू? मॉम, ये पानी का ग्लास किसी ने यहाँ पे छोड़ दिया, मेरा पैर लगा टेबल से और ग्लास गिर गया। मामा स्लिप। सॉरी, वो मेरी गलती है। मैंने गलती से ग्लास यहाँ पे रख दिया होगा। मैं ले तुमने जाती हूँ। गलती से कोई ग्लास नहीं रखा था। दूसरों की गलती के लिए सॉरी बोलना बंद करो। इनफैक्ट ये गलती है ही नहीं। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं अनीता, ये ग्लास तुम ही ने गिराया होगा।
ये तुम्हारे पैंतरे बहुत अच्छी तरह समझ गया हूं मैं। अभी ये क्या बोल रहे हो तुम? चोट लगी है बेचारी को? कुछ नहीं हुआ ऐसे मॉम, ये बस चिल्ला के ये बताना चाहती कि अनुज को घर जमाई बनाया जाए, और ये भी कि वो अपने ससुराल वापस नहीं जाएगी। तो इससे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम है मॉम, जो सही नहीं है वो सही नहीं है। अनीता की जगह अनुज के साथ है, वो भी अनुज के घर पर। ये अनीता की बदतमीजी जो उस घर के बेटे को उस घर से अलग कर रही है। मैं वहां नहीं जाने वाली। अगर अनुज यहाँ पे आके मेरे साथ नहीं रहेगा ना मॉम, तो वो मेरे बच्चे की शक्ल भी कभी नहीं देखेगा। मां मैं जा रहा हूं। अच्छा ये ले, वक्त से खा लेना। हाँ अनुज, तुमने अनीता से बात कर ली है ना कि तुम उसके साथ घर जवाई बन के नहीं रहोगे? हाँ हाँ जी, कर लेगा। आप उसे एक दिन तो शांति से सोचने दीजिए। तो जा बेटा। भाई देखो, पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि घर जमाई वगैरह के चक्कर में ना बिल्कुल मत पड़ना। अरे खुद की इज्जत क्या रह जाएगी, ये भी तो सोचो। तू अपना मुंह बंद रख और इस मामले में कम से कम मेरे सामने कुछ मत कहना। अनुज, उसे मैं समझा दूंगा। तुम शाम तक फैसला कर लो कि तुम अपने ससुराल वालों को बता रहे हो या उन्हें मैं बताऊं। हाँ मिस्टर वर्मा, मैं जानता हूँ आपने बड़ी मुश्किल से टैक्स कमिश्नर के साथ मीटिंग सेट की है, लेकिन मुझे इस वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली मैटर अटेंड करना है। आप एक काम कीजिए, आप खुद मिल लीजिए, डिस्कस कर लीजिए। अगर तब भी नहीं मानते तो करने दीजिए जो करना है उन्हें, उनकी मर्जी। मैं अपना सारा बिजनेस बंद कर दूंगा और नया शुरू करूंगा। वो मेरे पैसे ले सकते हैं, लेकिन मेरी अक्ल और मेरी मेहनत को। क्या कर रहे हो अभी? मैं सब हैंडल कर लूंगी, मैं अकेली चली जाऊंगी। मिस्टर वर्मा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, प्लीज हैंडल इट। थैंक यू। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना, तो क्यों इसे खामा-खा तुम खराब कर रहे हो? सिमी, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने देना चाहता। तुम वहां जाओगी, किसी और की गलती, कमजोरी तुम उसे अपना लोगी और फिर भी किसी और की क्या, सब अपने ही तो हैं। ऐसा तुम सोचती हो सिमी, और तो नहीं ना? नहीं, मैं घर जा ही रही हूँ। मैं माँ पापा जी से बात कर लूंगी। तुम प्लीज अपनी मीटिंग मत कैंसिल करो। जूस पियो। अनुज, अनुज बेटा बात तो सुन। देख बेटा, तेरे पापा जी वैसे ठीक कह रहे हैं। तुझे घर जमाई बनने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। सोच सब लोग क्या कहेंगे, मार्केट में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। मैं इस वक्त किसी की नहीं सोच रहा हूं मां, न लोगों की और न मार्केट की। मैं इस वक्त सिर्फ अपने होने वाले बच्चे की सोच रहा हूं। क्या सोच रहा है तू? क्या करेगा तू अनुज? हाँ मैं क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है मां। आप बताइए मां, सिमी दी और आपने मेरी जिंदगी का हर फैसला किया है, तो आप ही बताइए ऐसा मैं क्या करूंगा जिससे मैं अपने बीवी बच्चे के साथ भी रहूं और इस 12/24 की इज्जत भी बरकरार रहे। क्या करूं ऐसा मां? देखा मां, आपके पास भी जवाब नहीं है इस बात का। अनुज मेरी अनुज। सिमी तूने कहा था ना कि तू अनीता को समझाकर मना कर ले आएगी।
तूने ये तो नहीं कहा था ना कि अनुज वहां जाकर रहेगा। तू कुछ भी कर बेटा, कुछ भी कर, से भी अनीता को यहाँ ले आ। अनुज को वहां नहीं जाने देंगे। मैं अनुज के साथ रहने को तैयार हूँ, लेकिन अगर अनुज मेरे साथ रहना चाहता है तो उसे यहाँ आकर घर जमाई बनकर रहना होगा। यहाँ मेरा फ्यूचर, मेरी जिंदगी और मेरे परिवार का फैसला होना था ना, और आप यहाँ पे एंजॉय कर रही हैं। मैं इस सेठी परिवार में जाकर नहीं रहना चाहती और ना ही अपने बच्चे को वहां पलने दूंगी। मैंने आपके हाथों में अपना कल रख दिया और आप यहाँ बेफिक्र। आपको मेरी कोई परवाह है कि नहीं दी? अगर अनुज यहाँ पे आके मेरे साथ नहीं रहेगा ना माँ, तो वो मेरे बच्चे की शक्ल भी कभी नहीं देखेगा, कभी नहीं देखेगा, कभी नहीं देखेगा।